अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाल्जी अपरेटिस। गाल्जी अपरेटिस क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके मेजर वर्क्स क्या हैं, कौन कौन से ये काम करता है, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन में इसका क्या रोल है, उसके बाद ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है क्या। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाल्जी अपरेटिस। Golgi apparatus is a collection of membranes associated physically and functionally with the endoplasmic reticulum in cytoplasm। यानी कि गाल्जी अपरेटस एक पूरा, अपरेटस का मतलब क्या होता है, अपरेटस का मतलब होता है एक साजो सामान। तो गाल्जी अपरेटस एक चीज़ नहीं है, ये मतलब एक पूरा सिस्टम है। तो इस ये क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स एसोसिएटेड फिजिकली एंड फंक्शनली विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस मेम्ब्रेन, ये जो मुख्तलिफ मेम्ब्रेन है इनके साथ ये अटैच है। तो ये मेम्ब्रेन जो हैं ये फंक्शनली भी और फिज़िकली भी इसके साथ एसोसिएट होती हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ फिज़िकली ही हों, ये फंक्शन के लिहाज से भी इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। इनको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। तो इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया वो किया कैमिलो गाल्जी ने इन 1898, इसीलिए इसको कैमिलो गाल्जी के नाम पे ही गाल्जी अपरेटस रखा गया। उसके बाद इसमें बात करते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। तो गाल्जी अपरेटस की कंपोजिशन में बात करते हैं, इट इज़ कम्पोज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्नी। यानी कि इस सिस्टर्नी पे मुश्तमिल होता है ये, मतलब कि हमने अब पुरानी वीडियो में बातें की थी तो उसमें हमने कहा था कि ये जो सिस्टर्नी होता है ये दो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो है क्या कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस का मटेरियल है, इन दोनों मटेरियल को सेपरेट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, जो मेम्ब्रेन यूज़ होती है उसे सिस्टर्नी कह देते हैं। तो गाल्जी अपरेटस है वो मुश्तमिल ही इन्हीं चीज़ों पे होता है। तो जो कहता है कि क्लोज स्पेसिस सर्विंग एज फ्लूइड रेजरवायर, सिस्टर्नी की बात कर रहा है, कहता है कि जो क्लोज स्पेसिस हैं ये और एक फ्लूइड का रिजर्वायर के तौर पे हमें सर्व करती हैं, यानी कि उसको महफूज रखती हैं रिजर्वायर के तौर पे। अब बात करते हैं हम आगे इसके मेजर वर्क्स, गाल्जी अपरेटस के काम क्या हैं। तो इसके 3 मेजर वर्क्स हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है पूरा, तो इसे गाल्जी कम्प्लेक्स भी इसी वजह से कहते हैं, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसके 3 प्रोसेस हैं, इनमें क्या है, सबसे पहले है प्रोसेसिंग या सॉर्टिंग, उसके बाद है पैकेजिंग, उसके बाद है एक्सपोर्टिंग या सेक्रीशन। अब हम इन तीनों स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये चल क्या रहा है सारा सिस्टम। तो पहले बात करते हैं हम प्रोसेसिंग या सॉर्टिंग की। तो फॉर प्रोसेसिंग ट्रांसफ़र वेजिकल्स आर यूज्ड, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र वेजिकल यूज़ की जाती है। अब ट्रांसफ़र वेजिकल होती क्या है, कहते हैं कि प्रोटीन्स जो राइबोसोम ने बनाई थी उनको सील ऑफ कर दिया जाता है, उनको पैक किया जाता है छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर। उन पैकेट्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र वेसिकल्स। यानी कि प्रोटीन्स दैट राइबोसोम सिंथेसाइज आर सील्ड ऑफ इन लिटिल पैकेट्स कॉल्ड ट्रांसफ़र वेसिकल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब हमने पढ़ा था कि मतलब राइबोसोम्स हैं वो अब प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, तो जो उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस की थी तो वो ट्रांसफ़र वेसिकल्स के ज़रिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी अपरेटस के अंदर फ्यूज़ कर जाते हैं, और वो जो अपनी प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीन्स को किधर ले जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी अपरेटस की तरफ ले जाते हैं। कहता है कि दीज देन प्रोटीन्स आर कंसनट्रेटेड एंड केमिकली मॉडिफाइड। तो कहता है कि जब गाल्जी अपरेटस में आ गया तो गाल्जी अपरेटस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब वो क्या करते हैं कि इन प्रोटीन्स को कंसनट्रेट करते हैं और उसके बाद उनको केमिकली मॉडिफाइड करते हैं। अब मॉडिफिकेशन कैसे, मॉडिफिकेशन मतलब क्या, मॉडिफिकेशन को अब एक्सप्लेन करते हैं हम कि मॉडिफिकेशन में हम प्रोटीन को आम ज़ुबान में अगर बात करें तो हम उसको लेबल कर रहे हैं कि फ़लाँ प्रोटीन फ़लाँ सेल के फ़लाँ हिस्से में जाएगी और फ़लाँ बॉडी के फ़लाँ पार्ट में जाएगी। तो ये हम इसकी लेबलिंग कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे, यानी कि उसको उसकी मार्किंग कर देंगे। और एंड सॉर्टेड इनटू डिफरेंट बैचेस फॉर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस। ये मतलब कि उसको फिर डिफरेंट बैचेस के अंदर, मतलब डिफरेंट गुच्छों में उनको स्टोर कर देंगे, उनके जिसमें जिस डेस्टिनेशन पे उस गुच्छे ने जाना है उसी डेस्टिनेशन पे। जैसे हम फ़र्ज़ करें हमने
एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना है तो हम उसी बस में जाएंगे जो उस जगह पे जाती है। तो उसी तरह उन प्रोटीन को भी डिफरेंट ग्रुप्स में बिठा दिया जाता है कि ये इस जगह पे जाएंगी। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है इसका पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या है कि सेक्रेटरी वेसिकल्स आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। अब सेक्रेटरी वेसिकल्स क्या होती हैं? पहले तो पढ़ी हमने ट्रांसफ़र वेसिकल्स, अब आगे सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल कहता है कि स्मॉल पैकेट्स that move from Golgi apparatus to plasma membrane, fuse with it and then secrete out material outside the cell। यानी कि स्मॉल पैकेट्स हैं सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल नाम से पता चल रहा है कि ये सेक्रेट करते हैं। सेक्रेट मतलब खारिज करना। तो ये गाल्जी apparatus से निकल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके ये फ्यूज़ कर जाती हैं, उसके अंदर धंस जाती हैं। उधर उसके साथ जुड़ के उसमें से ये सारा जो अपना भी मटेरियल होता है इसके अंदर उसको सेक्रीट कर देती हैं सेल से बाहर। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, वो सेल की आखिरी मेम्ब्रेन है, तो उसके बाहर उसको सेक्रीट कर देती हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास वो इन वेसिकल्स के अंदर पैक की जाती हैं। जब इन वेसिकल्स में उसको पैक किया जाता है तो ये आगे फर्दर प्रोसेस करती हैं। अब आ जाता है अगला स्टेप है हमारे पास एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग को सेक्रेशन भी कह देते हैं। एक्सपोर्ट करना यानी बाहर भेजना है, सेक्रेट करना भी बाहर भेजना। व्हेन सेक्रेटरी वेसिकल्स रीच प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे फ्यूज एंड रिलीज देयर कंटेंट्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं और उधर जाके अपने जो भी मटेरियल होता है उसको फ्यूज़ होने के बाद उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसको सेल से बाहर रिलीज़ कर देती हैं एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। तो अब बात करते हैं रोल इन डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि जो गोल्गी apparatus है उसका डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर क्या रोल है। यानी कि जो गोल्गी apparatus है, अब वो हमने बात तो कर ली सेल के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है। तो मतलब मुख्तलिफ ऑर्गन्स में गोल्गी apparatus हम किसे समझ सकते हैं कि ये गोल्गी apparatus इस जगह पे होगा। तो कहते हैं कि जो गोल्गी apparatus आर मोस्ट अबेंडेंट इन सेल्स दैट एक्सक्रीट केमिकल सब्सटेंसेस। यानी कि जो सेल्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करते हैं, तो गोल्गी apparatus उनमें बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो अब उसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। पैंक्रियाटिक सेल हैं, पैंक्रियाज हैं, वो पैंक्रियाटिक जूस को एक्सक्रीट करते हैं। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के तौर पे उसको सेक्रीट करते हैं। तो अगर पैंक्रियाज ऐसा कर रहे हैं तो उधर गोल्गी apparatus की प्रेजेंस मस्ट होगी, मतलब कि उधर लाजमी तौर पे मुमकिन है कि जो है हमारे पास गोल्गी apparatus है वो मौजूद होगा। अब उसके बाद करते हैं नर्व सेल्स हैं, वो सेक्रीट करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। जब सेक्रीशन की बात आ गई तो समझ लो कि गोल्गी apparatus है उधर लाजमी प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है ये जो गोल्गी apparatus है ये लाइसोसोम प्रोड्यूस करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अब कहता है कि जो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है अगर उसमें आपको देखें आप लोग तो इसमें ट्रांसफ़र वेसिकल्स सबसे पहले हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं। अब वो अपने अंदर क्या लेके आ रही हैं? वो प्रोटीन्स को लेके आ रही हैं जो राइबोसोम ने सिंथेसाइज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अब वो जो प्रोटीन्स आई उन प्रोटीन्स को गोल्गी apparatus ने ले लिया। अब गोल्गी apparatus के जो स्ट्रक्चर है इसमें ये अंदर वाली साइड थोड़ी पतली होती है और बाहर वाली साइड थोड़े गुच्छे टाइप बनी होती है। तो ये होते हैं ब्लेब्स, इनको कहते हैं ब्लेब्स या बर्ड्स। तो ये बर्ड्स हैं, ये जब ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये कट जाते हैं, कट के ये ना बडिंग या ब्लैबिंग वेसिकल्स की सूरत में निकल आते हैं। उसके बाद ये सेक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। तो ये जो आउटर साइड होती है साइटोप्लाज्म की और इसकी गोल्गी apparatus की, बाहर जिधर से ट्रांसफ़र वेसिकल आ रही है उस साइड से अगर इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स, और जो इसको फार्मिंग फेस भी कहते हैं, फार्मिंग फेज। और जो अंदर वाली साइड है जो अंदर धंसी हुई है अपने आप में ही, उस साइड को हम कहते हैं कनकेव साइट और उसे मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। तो जो गोल्गी apparatus में मैक्सिमम मेम्ब्रेन होती हैं वो फॉर्मिंग से मैच्योरिंग की तरफ मूव करती हैं। अब ये जो सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं अगर इनको आप देखें कि ये जो ब्लैब आउट हुई, ब्लैब आउट होके ये निकल आई, अब इनके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, ये निकल के सेक्रेटरी वेसिकल ने क्या किया
कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके ये जुड़ के उधर इन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रोटीन्स हैं उनको निकालना शुरू कर दिया और उनको आउटसाइड द सेल एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए निकाल दिया। तो ये सारा प्रोसेस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के गाल्जी अपरेटिस वर्क कैसे करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।